प्रदेश में इंप्लीमेंट की गई और अब पूरे देश में इसके लिए आदेश दिया गया है। 24,024 कुल मिला के 24,024 ऐसी औद्योगिक इकाइयां हैं जिनमें वेतन का वितरण किया जा चुका है और 3,024 इकाइयां ऐसे हैं जिनमें भुगतान की कार्रवाई अभी रह गई है। इकाइयां जिनको चालू होना था उनमें से 4242 इकाइयां इनको चालू कर दिया गया है और शेष इकाई जहां पास की जरूरत है वो भी अब जल्दी कर दिया जाएगा। बहुत अधिक मात्रा में श्रमिकों को भुगतान अब कर दिया गया। कुल 11,54,000 श्रमिकों को 115.36 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है और नगरीय क्षेत्रों में 2.58 लाख श्रमिकों को 25 करोड़ 81 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया है। जो राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम है उनमें सभी शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। जो अब तक स्थिति है उसके हिसाब से हम लोग ये कह जरूर सकते हैं कि जो सप्लाई की व्यवस्था है वो काफी हद तक अब स्ट्रीमलाइन कर दी गई है और आगे आने वाले समय में और भी उसको बेहतर कर दिया जाएगा। हम एक सूचना जरूर आपको देना चाहेंगे कि फेक न्यूज के अंतर्गत अब तक जो कार्रवाई की गई है कुल मिलाकर फेसबुक के अंतर्गत 21 मामले हम लोगों ने इंगित किए हैं, ट्विटर के अंतर्गत 18 मामले इंगित किए हैं, टिकटॉक में 16 मामले इंगित किए हैं और व्हाट्सएप में 11 मामले, कुल मिला के 66 मामले इंगित किए हैं और 11 मामले कल यानी कल से आज तक 24 घंटे में 11 मामले हमारे सामने फेक न्यूज के आए हैं जिन पर हम कार्रवाई अपने स्तर से कर रहे हैं और कुछ में एफआईआर भी दर्ज कर रहे हैं। तो ऐसे में फेक न्यूज पर भी कार्रवाई बहुत जोर शोर से की जा रही है। मैं पुनः ये जरूर अनुरोध करना चाहूंगा कि जहां भी जिस भी एरियाज में जहां पर भी लॉकडाउन की व्यवस्था की जा रही है वो केवल उसको और सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जो व्यवस्था पहले है उसी को और इम्प्लीमेंट प्रॉपरली किया जा रहा है, कहीं भी छूट नहीं दी जाएगी। किसी को भी इसमें जो है पैनिक होने की जरूरत नहीं है, किसी को भी इधर से उधर जो है अनावश्यक खरीद करने की जरूरत नहीं है। कुछ ही एरियाज में, बहुत छोटे एरियाज में जहां केसेस पाए गए हैं उन्हीं एरियाज में लोग पहले से जानते हैं, उन्हीं एरियाज में जो है ये व्यवस्था लागू की गई है। जनपद स्तर में और बाकी एरियाज में कहीं ऐसी बात नहीं है। जहां भी दुकानें जैसी खुल रही हैं, जहां दुकानों से, किराना स्टोर से, बाकी सप्लाई से माध्यम से व्यवस्था है वो यथावत चालू रहेगी और हम जन सहयोग से सभी कार्य को बहुत सुचारू रूप से चला सकेंगे। देखिए जो अभी तक देखा गया है, जो बहुत ही लिमिटेड एरियाज में अगर वहां पर कोई बैंक वगैरह होगा तो फिलहाल वो बंद रहेगा, वो सील्ड एरियाज में। लेकिन सील्ड एरिया के बाहर जो है बैंक खुले हैं जी। हाँ, लेकिन सील्ड एरियाज के अंदर आपको आने जाने की छूट नहीं रहेगी। आज तो आपके मैं फिर आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप लोगों के माध्यम से ही जो सूचना जाती है आप सही सूचना सब तक पहुंचाएं और हमारा सहयोग भी प्रदान करें। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। यूपी में हॉटस्पॉट चिन्हित कर लिए गए हैं, किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। 15 अप्रैल तक यूपी के 15 जिले पूरी तरह से लॉकडाउन, हॉटस्पॉट सिर्फ हॉटस्पॉट इलाके ही सील किए जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दे, 100% लॉकडाउन का पालन होगा, मोहल्ले से मोहल्ले भी नहीं जा पाएंगे। इलाके में बैंक 15 अप्रैल तक नहीं खुलेंगे, सिर्फ हॉटस्पॉट इलाकों को ही सील किया जाएगा। जो 15 जिले हैं, समझिए थोड़ा सा, जो 15 जिले हैं, 15 में जो हॉटस्पॉट इलाके हैं केवल उन्हीं को सील किया जाएगा। मास्क पहनना अनिवार्य है, मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक भी नहीं जा पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि घर से बाहर टहल लेते हैं, लॉकडाउन के दौरान देखने को मिला कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने लॉकडाउन का पालन नहीं किया। कोई कुत्ता घुमाने के लिए घर से बाहर निकल रहा है, कोई बीड़ी लेने के लिए घर से बाहर निकल रहा है,
कोई बाहर का माहौल देखने के लिए ही बाहर आ गया है। इस तरह की खबरें लगातार हमने दिखाई हैं सिलसिलेवार तरीके से। अब सख्ती की है प्रशासन ने और ज्यादा। 15 जिले इनमें हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। उन हॉटस्पॉट को पूरी तरह से सील किया जाएगा। बड़ी खबर बता रहे इस वक्त की आपको, 100% लॉकडाउन का पालन होगा। इलाके के बैंक 15 अप्रैल तक नहीं खुलेंगे। कोरोना हॉटस्पॉट में कोई भी दुकान, बैंक नहीं खुलेगा। कोरोना के हॉटस्पॉट में कोई भी छूट नहीं होगी। मास्क पहनना अनिवार्य, ना पहनने पर कार्रवाई हो सकती है। और ज्यादा सख्ती बरती गई है। 22 ऐसे हॉटस्पॉट्स मिले हैं 12 थानों में, जिन पर कार्रवाई की आवश्यकता है। गाजियाबाद में 13 ऐसे हॉटस्पॉट्स मिले हैं 7 थानों में। गौतम बुद्ध नगर में 12 ऐसे हॉटस्पॉट्स मिले हैं 12 थानों में। कानपुर नगर में 12 ऐसे हॉटस्पॉट्स मिले हैं 10 थानों में। वाराणसी में 4 ऐसे हॉटस्पॉट्स मिले हैं 4 थानों में। शामली में 3 ऐसे हॉटस्पॉट्स मिले हैं 3 थानों में। मेरठ में 7 ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जो 8 थानों में मिले हैं, उनमें कुछ ग्रामीण थाने भी हैं। बरेली में केवल 1 हॉटस्पॉट है, वो एक ही थाने में है। बुलंदशहर में 3 हॉटस्पॉट है, 3 थानों में है। बस्ती में 3 हॉटस्पॉट है, 2 थानों में है। फिरोजाबाद में 3 हॉटस्पॉट है, 1 थाने में है। सहारनपुर में 4 हॉटस्पॉट है, 4 थानों में है। महाराजगंज में 4 हॉटस्पॉट है, 2 थानों में है। सीतापुर में केवल 1 हॉटस्पॉट है, 1 थाने में है। और लखनऊ में 8 बड़े हॉटस्पॉट्स हैं, 4 छोटे हॉटस्पॉट्स हैं, 11 थानों में है। इन 15 जिलों के इन हॉटस्पॉट्स के अंतर्गत जो थाने हैं, वहां पर जो है विशेष रूप से हमें लोग लेकर 100% जो है लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा। जो थोड़ी बहुत भी रियायत थी वो रियायत नहीं रहेगी। और हम बहुत क्लियर करना चाहेंगे कि इन 15 जिलों के इन हॉटस्पॉट्स के अलावा बाकी जगहों पर जो है जो लॉकडाउन की प्रक्रिया अभी तक लागू है वो एज इट इज रहेगी। बहुत क्लियर करना चाहेंगे कि इन 15 जिलों के इन हॉटस्पॉट्स के अलावा बाकी जगहों पर जो है जो लॉकडाउन की प्रक्रिया अभी तक लागू है वो एज इट इज रहेगी। लेकिन कहीं किसी को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कहीं अनावश्यक किसी को जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ सेक्शंस ऑफ मीडिया में एक रिपोर्ट ये चल गई थी कि पूरे जनपद में जो है बंदी है, ऐसा नहीं है। केवल इन हॉटस्पॉट्स में कार्रवाई कर जा रही है। सभी डीएम्स और एसपीज को और पुलिस कमिश्नर्स को निर्देशित कर दिया गया है। वो एरियाज जो कॉन्सेंट्रेटेड क्लस्टर्स हैं कोरोना वायरस के, उनको हम इंटेंसिव लॉकडाउन में लाएं। उसका रीजन ये है कि किसी तरह का इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, उसको प्रॉपरली कंटेन किया जा सके। इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं और वो व्यवस्था ये है कि सबसे पहले वहाँ का सैनिटेशन विशेष रूप से इम्प्रूव करना। तो उसमें उस एरिया को कॉर्डन कर करके वहाँ पर जितना फायर सर्विस की गाड़ियाँ भी इस काम में लगाई गई हैं उनको लगा करके एक एक्सटेंसिव सैनिटेशन ड्राइव चलाया जाना। वहाँ पर लॉकडाउन को 100% लागू किया जाना, यानी कि जो पास सिविलियन इशूड हैं उन पासेस को भी स्थगित किया जाएगा इस अवधि में, जिस अवधि में एक्सटेंडेड और इंटेंसिव लॉकडाउन हम लागू कर रहे हैं। जो सप्लाईज का बिंदु पैदा हो रहा है वो ये है कि वहाँ पर जो लोग उन एरियाज में रह रहे हैं वहाँ पर सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट मेडिकल सप्लाईज वो डोर स्टेप पर मुहैया कराएगा। यानी बाहर लोग आकर के दुकानों पर खरीदारी नहीं करेंगे, चाहे वो दवा हो, चाहे बैंकिंग सर्विसेज हो, चाहे वो किसी और प्रकार की सर्विसेज हो, वरन उनको आवश्यकता अनुसार उनके डोर स्टेप पे प्रोवाइड किया जाएगा। किसी भी तरह की आवाजाही उस एरिया में उसी प्रकार रोकी जाएगी जिस प्रकार नॉर्मल कर्फ्यू में रोकी जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि वहाँ पर लोगों को चिन्हित किया जाएगा, कौन आदमी कहाँ किस मकान में रह रहा है, वो कितने फासले पर है
उन लोगों से जो जहाँ पे पहले इस तरह के लोगों का रहना पता चला है, जहाँ पे वो लोग रहे हैं, उनके परिवार के लोग रहे हैं, इससे उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। और ये जो तमाम सारे लोग आवागमन कर रहे हैं कि एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले को जाना है तो बीच से होकर के निकल रहे हैं, इसको बिल्कुल रोक दिया जाएगा। कहने का मतलब कि बैरिकेडिंग करके उन एरियाज को बिल्कुल सेग्रीगेट किया जाएगा, वो जीरो जोन बना दिए जाएंगे ट्रैफिक के लिए। तो ये प्राइम व्यवस्था लागू की गई है, इनहैंस्ड सैनिटेशन, लोड स्टेप सप्लाईज और बैरिकेडिंग ऑफ द एरिया सो दैट कोई भी किसी तरह का कंटेजियन स्प्रेड होने की कोई संभावना। आकाश शेखर शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आकाश, 15 जिले, इन 15 जिलों में भी हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। कुल मिलाकर कितने हॉटस्पॉट हैं और कहां-कहां हैं? देखिए, मैं आपको पूरी एक लिस्ट बता दूं कि जैसे कि जो 15 जिले जो हॉटस्पॉट किए गए हैं, इसमें आगरा जो है वहां पर 22 जो है हॉटस्पॉट है, गाजियाबाद में 13 हॉटस्पॉट है, नोएडा में 12 हॉटस्पॉट है, कानपुर में 12 है, वाराणसी में 4 है, शामली में 3 है, मेरठ में 7 है, बरेली में 1 है, बुलंदशहर में 3 है, बस्ती में 3 है, फिरोजाबाद में 3 है, सहारनपुर में 4 है, महाराजगंज में 4 है, सीतापुर में 1 है और लखनऊ में 12 है। मतलब ये टोटल इतने हॉटस्पॉट हैं जिनको कैलकुलेट भी अगर करेंगे तो तकरीबन 100 से ऊपर की संख्या होती है। लेकिन जो किए भी गए हैं तो इनमें ये भी कहा गया है अधिकारियों की तरफ से कि जो हॉटस्पॉट की जगह है यहाँ पर हर तरीके की सप्लाई बंद रहेगी। मतलब ना राशन की दुकान खुलेंगी, ना मेडिकल स्टोर्स खुलेंगे, ना ही दूध की दुकानें खुलेंगी। जो भी चीजें होंगी एट द डोर स्टेप पे जो है बकायदे जो है सिविल सर्विसेज के द्वारा जो लोग होंगे वो और मेडिकल जो सर्विसेज के लोग होंगे वो पहुंचाएंगे। जी आकाश, जैसा आप जानकारी दे रहे हैं कि किसी भी तरह की दुकान नहीं खुलेगी, अब संपूर्ण लॉकडाउन, लेकिन यहाँ ये सवाल खड़ा होता है जो जरूरी चीजें हैं उनकी डोर स्टेप डिलीवरी कैसे होगी, या क्या कोई प्लान इसके लिए तैयार कर लिया गया है? क्योंकि दूध, सब्जी, राशन, इन तमाम चीज़ों की एवरीडे डिलीवरी करवाना है। जैसे सब्जी तो ठीक है आप स्टॉक कर लेंगे, राशन स्टॉक कर लेंगे, लेकिन दूध आप स्टॉक नहीं कर पाएंगे, दूध आपको रोजाना खरीदना होता है। ऐसी चीज़ों की डिलीवरी रोजाना किस तरह से कर पाएगा प्रशासन? देखिए, इसके लिए बकायदे एक नंबर जो है पहले से जो जारी किए हुए हैं वही नंबरों पे कॉल करनी पड़ेगी। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हॉटस्पॉट वाली जगह हैं उन्हीं को सील किया गया है, बाकी पूरे जिले को सील करने की बात नहीं कही गई है। मतलब ये है कि जो जगहों पे, जैसे कि अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में जो छोटे 8 हैं और बड़े 4 हैं हॉटस्पॉट, तो उनको जो सील किया जाएगा पूरी तरीके से, तो वहां पे वो पूरी तरीके से बंदी रहेगी, समझिए। बाकी हर जगह लखनऊ में जहाँ पे भी जगह होंगी वो दुकानें खुलेंगी, लेकिन जो डोर टू स्टेप जो इनको पहुंचाया जाएगा सामान, वो जो है बकायदे जो नंबर जारी किया गया है उस पर जो है शिकायत करनी पड़ेगी या उस पर मांग करनी पड़ेगी, वो सारी चीजें इनको घर तक सप्लाई की जाएंगी। और जितने भी दिन यहाँ पर खास तौर पे जो है हॉटस्पॉट के जो एरिया बंद रहेंगे वहां पर बकायदे सैनिटाइजेशन कराया जाएगा और काफी सख्ती से वहां पे निपटेंगे लोगों से अगर कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती वहां से बाहर निकलता है या चहलकदमी करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो सिर्फ हॉटस्पॉट को ही सील किया जाएगा।